सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन और शिव ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वैदिक पर सदा के लिए आवश्यकता तथा शिव का सती का विद्या और कैलाश पर जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार के वस्तु दहेज में दी हैं। ये सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्हें ब्राह्मणों को नाना प्रकार के धन बांटे और तत्पश्चात महालक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को शंभु को आसपास हाथ जोड़कर खड़े हुए और ये बोला, देवों के देव महादेव दया सागर प्रभु तात आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और ये सती देवी सबकी माता हैं। आप दोनों सत्य पुरुष कल्याण तथा दुष्टेश दमन के लिए सदा लील पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। ये सनातन श्रुति का कथन है और ये चिकने नील स्नात के समान स्वभाव वाला सती के साथ इस प्रकार के शोभा पा रहे हैं, वे उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा है। अर्थात सती नीलवर्ण तथा आप गौरव है। इससे में नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गौरवर्ण है। बाद में देवी सती के पास आकर गृह सूत्र विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्निकरण कराने लगा और मुझे आचार्य तथा ब्राह्मणों को आज्ञा से शिव और शिव के खड़े बड़े परिक्रमा श्री हरि द्वारा शिव तत्व का हुआ वर के उनके अनुसार वेदी पर सदा के सती का विध और कैलाश पर जाना के साथ विधि पूर्वक अग्नि का परिक्रमा की और उस समय वहाँ बड़ा ही अद्भुत उत्सव मनाया गया था। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाले उत्सव सबको बड़ा ही सुख जान पड़ रहा था। तदनंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा वहीं शिव तत्व वर्णन करता हूँ। समस्त देवा तथा दूसरे मुनि और आप सब ने मन को आग्रह करके विश्व को सुने। भगवान आप प्रधान प्रकृति और उससे अतीत और आपके अनेक भाग इस फिर भी आप भाग रहित हैं और ज्योतिमय स्वरूप वाले परमेश्वर ही आप तीनों देवता अंश हैं। आप कौन में हैं? आप कौन में कौन हैं और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा ही हैं, तीन अंश जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ये दूसरे के भिन्न प्रतीत होते हैं। आप ही स्वरूप चिंतन और कीजिए। आप ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आपने निर्गुण ब्रह्मा रूप को एक है। आप ही सगुण ब्रह्मा हैं और आप ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों आप अंश हैं ही। शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक ग्रीव आदि नाम धारण करते हुए तथापि उस शरीर से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार हम दोनों अंश और परमेश्वर ही अंश है जो ज्योतिमय और आकाश में समान सर्वव्यापी और निर्लेप स्वयं ही अपना धाम पुराण कुटस्थ व्यस्त अनंत नित्य और शीघ्र आदि विशेषणों में रहित विशेष ब्रह्मा और वही आप शिव हैं। अंत आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवर भगवान विष्णु ये बात सुनकर महादेव से बड़े ही प्रसन्न हुए और तदनंतर इस विवाह के महायज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो और लोक की गति का आशीष के साथ ही जोड़कर खड़े हुए और मुझे ब्रह्मा को प्रेम पूर्वक बोला। शिव ने कहा, महान, आपने सारा विवाहिक कार्य अच्छी तरह से संपन्न करा दिया है। अब मैं प्रसन्न हूँ और मेरे ही आचार्य हैं। बताइए आपको क्या दक्षिणा दूँ? और सुज्येष्ठ, आप इस दक्षिणा को मांगिए। महाभागा, यदि अत्यंत दुर्लभ हो तो भी इसे शीघ्र कहिए। मुझे
आपके लिए भी उदय नहीं है। मुनि, भगवान शंकर का ये वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनीत के चिंतन और बारंबार प्रणाम करके बोला, दिवेश, यदि आप प्रसाद हो तो महेश्वर, यदि वर पाने के योग्य हो तो प्रसाद पूर्वक जो बात कहूँ उसे आप पूर्व कीजिए। यदि आप रूप से वेदी पर सदा विराजमान रहे और जिसे आपके दर्शन से मनुष्य को पाप धुल जाए और चंद्रशेखर आपको सनिधय होने पर इस वैदिक समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यही मेरी अभिलाषा है। चेत के त्रयोदशी और पूर्वफलयुग नक्षत्र के रविवार के दिन भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से अपना दर्शन करे और सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। निपुष और पुण्य बुद्धि हो, समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाता है। नारी दुर्भागा और बंधकानी अथवा रूपहीनी वे आपके सर्वमात्र से ही अवश्य निर्देश हो जाते हैं। मेरी भी इस बात को आत्मा से सुख देने वाली इसे सुनकर आप भगवान शिव ने परिचित से कहा, विधान ऐसे ही होगा। तुम्हें ऐसे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी सती के साथ वैदिक पूर्व और स्वस्थ भाव से स्थित रहूं। ऐसा कहकर प्रति सहित भगवान शिव अपने ही शन रूपणी मूर्तियों को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग से विराजमान हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तत्पश्चात स्वरों पर स्थित रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष ने विदा ली। अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को हम हुए और उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय और मस्तक पर झुका हाथ जोड़कर भगवान विष्णु ध्वज की प्रेम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पूर्वक स्तुति और फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं को मुनि के शिवगणों से नकारात्मक पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े ही आनंद से जयकारा किया और दक्षिण की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृक्ष भक्ति और भीषण पर मिठाया और वे ही उस पर रुद्ध हो गए। वह प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले हुए और भगवान शंकर के समीप वृक्ष पर बड़े हुए सुंदर ही दांत और मनोहर हंस वाले सती अपने ही नील श्याम वर्णन करके और चंद्र भौम में नीली रेखा के समान शोभा पड़ रही थी। उस समय उन नवती की शोभा देखकर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, सृज आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए और हिल डुल भी नहीं सके तथा दक्ष भी महिमा हो गया। और तत्पश्चात कोई भी बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग भी मधुर स्वर से गीत गाने लगे और कितने भी लोग पश्चात पूर्वक शिव को कल्याणमय उज्ज्वल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले गए। भगवान शंकर के बीच रास्ते में ही दक्ष को पश्चात पूर्वक लौटा दिया और फिर स्वयं ही प्रेम कुल और प्रथम नौ के साथ अपने ही धमा को जा पहुँचे। उधर भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया और था तो वे भी बहुत बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुण्य उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं को प्रेम तथा अपनी पत्नी सतीश के साथ हर भरे और शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम के जा पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने देवताओं को, मुनि तथा दूसरे लोगों का बहुत ही आदर सम्मान करके और पश्चात पूर्वक विदा दिया और शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि देवताओं को तथा मुनि नमस्कार करके स्तुति करके और मुख पर पश्चात पूर्वक छाप लिया और अपने अपने धामों को चले गए। और सदाशिव के चिंतन और करने वाले भगवान शिव आदि अत्यंत चिंतित है हो हिमालय और शिखर पर रखकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। और सूत जी कहते हैं, मुनि पूर्व काल में स्वामी भू और मंत्र में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार से विवाह हुआ है वह सारा मंडल प्रसंड मैंने तुमने ही कह दिया है। विवाह
काल में, यज्ञ में अथवा किसी शुभ कार्य में आरंभ भगवान शंकर की पूजा करके शांति मैं कथा और सुनाता हूँ। उसके द्वारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना विघ्न और बाधा के पूर्व होता है और जो दूसरे शंभु कर्म सदा ही निर्घ्न और पूर्ण होता है। इस शंभु उपाख्यानों को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाह होने कन्या भी सुख सौभाग्य और सहनशीलता और सदाचार आदि गुणों से संपन्न सत्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। श्री शिवाय नमः तुभ्यम। अध्याय नंबर हर हर महादेव रुद्र संहिता शिव महापुराण कथा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री शिवाय नमः तुभ्यम। भूल चूक माफ।